गुरु के पास आकर ही हम लोग हर दिन अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं, चाहे वो कोई त्यौहार हो, चाहे कोई और खुशी का कारण हो, घर में कोई शुभ कर्म होता है, शुभ कार्य होता है, उसके लिए भी, पूजा पाठ हो उसके लिए भी, या कोई भी और अवसर आता है, जन्मदिन का अवसर आता है, जो भी अवसर आता है, तो वो साध संगत के बीच में जब हम उसको मनाते हैं तब उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। और जो साध संगत है उसके हृदय का जो सच्चा आशीर्वाद है वो हमारी वास्तविक उन्नति के लिए होता है, जिसमें सचमुच में हमारा कल्याण होना है, हमारा भला होना है। कुछ खुशियाँ थोड़े थोड़े देर की होती हैं, एक दिन की खुशी होती है। कहा जाता है अगर एक दिन की खुशी चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चले जाओ, आपको एक दिन की खुशी मिल जाएगी कि आप बहुत सज संवर के, पार्लर वाली आपको भेज देगी बना के तैयार करके, सारा दिन आप अच्छे खुश रहोगे। लेकिन अगले दिन क्या होगा? फिर रात को सोए, जो आपने हेयर स्टाइल, चोटी, जूड़ा जो कुछ बनाया था वो भी खोल के ही सोना पड़ेगा। अपने चेहरे से जितने भी मेकअप इतना सारा किया हुआ था वो भी सब उतार के ही, मुँह धो के ही सोना पड़ेगा। ऐसे भी अगर सो गए तो अगले दिन नहाना तो पड़ेगा ना, कल वाला मेकअप आज थोड़ी चलेगा। तो एक दिन की खुशी उसमें रहती है, तन की श्रृंगार में, लेकिन गुरु मन का श्रृंगार करता है, वो आजीवन की खुशी रहती है, वो कभी मिटता नहीं है। ये तन का श्रृंगार तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है और उसको हमें ना चाहते हुए भी मिटाना ही पड़ता है। मगर ये जो मन का श्रृंगार गुरु करके देता है, हमारे जीवन को सुंदर बना के देता है, ये तो कभी मिटता नहीं है। और अगर ये किसी कारण से मिटने लगता है तो हम लोग इसको मिटने देते नहीं हैं, इसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उसको तो हमें खुद मिटाना पड़ता है, अच्छा नहीं लग रहा है। होली के रंग भी खुद मिटाते हो, अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान के रंग, प्रेम के रंग, भक्ति के रंग, ये तो हम खास करके लगाए रखते हैं ना। ये हल्के ना पड़ जाए इसके लिए रोज़ का सत्संग, सबके प्रेम में सब आगे बढ़ते, सबके प्रेम में हर एक अच्छा बनता जाता है। निष्काम प्रेम है, यही गुरु ने सिखाया और यही सबको करना भी है। टिको तो आत्मा में टिको, मन को उसमें टिकाओ, लेकिन माया में कभी अटको नहीं। मतलब कि अपने को देह मान के और भगवान से अतिरिक्त किसी को जान के नहीं अटको। माया यूँ तो देखा जाए तत्व से सब भगवान ही है, लेकिन आपने तो उसको भगवान से अलग मान रखा है ना, इसलिए वो आपके लिए माया है। तो भगवान से अतिरिक्त किसी भी चीज़ को जान के उसमें अटकना नहीं है। भगवान जान के उसके आगे बस नतमस्तक होना है, उसकी शक्ति को महसूस करना है, तो भी अटकना नहीं है। हमें अपने स्वरूप में टिकना है, अटकना कहीं पर भी नहीं है। जो है सब परमात्मा का स्वरूप है, और अपने ख्यालों से अपने आप को खुश रखो। भगवान हमको बहुत कुछ दे रहे हैं, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, सब कुछ भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। बस उसको हमें महसूस करना है कि हाँ मेरे पास ये सब है और मैं उसमें खुश हूँ। जगत वाले तो आपकी प्रसन्नता मिटाने के लिए आते हैं, लेकिन गुरु आपकी प्रसन्नता जो खो गई है उसको खोज करके वापस आपके अंदर स्थापित करता है, और फिर उसकी संभाल भी करता है। योग क्षेम का भार तो भगवान उठा के बैठे कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ इकट्ठा करके रख देता है। तो आगे पॉइंट है गुरु जी की वाणी में, ये अज्ञानी माया में अटक जाता है, तुम भगवान को छोड़कर उसके खिलौनों में अटकते हो। अज्ञानी इच्छा पूरी करता है तो भी तृप्ति नहीं आती है, लेकिन ज्ञानी एक ही भगवान देखता है और तृप्त रहता है। अज्ञानी मन जो होता है वो माया में अटक जाता है। पहले आप सब माया में अटके हुए थे, तो माया केवल रुपया पैसा ही नहीं, लेकिन जो देह है वो भी माया है, पदार्थ है वो भी माया है, मन के अंदर लालसाएं हैं, इच्छाएं, कामनाएं हैं, लालसाएं हैं कुछ पाने की, वो भी सब माया का ही रूप है। क्योंकि जो कुछ पाना चाहते हो भी सांसारिक ही तो है, वो परमार्थ से जुड़ा हुआ तो नहीं है, सांसारिक है, इसलिए वो माया है। तो मन उसमें अटकता है। जैसे
भगवान ने ये सब हमारे मनोरंजन के लिए सब कुछ बना के रख दिया। जैसे बच्चे के मनोरंजन के लिए उसके माता पिता दुकान से बहुत अच्छे अच्छे खिलौने ला के उसके आगे रख देते, बड़ा खुश होता है, अच्छा मुझे ये खिलौना मिला। छोटे बच्चे होते हैं, उनको बर्थडे में खिलौने मिलते हैं ना गिफ्ट में, वो बहुत खुश होते हैं। अरे मेरे को ये बंदूक मिल गई, मुझे कार मिल गई, मुझे बॉल मिली, मुझे ये गेम मिला, मुझे वो गेम मिला। तो खिलौनों में कितना मन खुश होता है। उनको ये सब मिलती भी हैं चीज़ें। बर्थडे में अपना खिलौने मिलेंगे, टॉफ़ी बिस्किट मिलेंगे, चॉकलेट मिलेगी, ये सब उनको अच्छा लगता है। उनको और महंगे महंगे पदार्थों से गिफ्ट में कोई मतलब नहीं होता। बड़े लोग सोचते हैं कि कितनी कीमत का क्या है, कितनी कीमत का क्या है। उनको कीमत की बात थोड़ी होती है। उनको तो ये लगता है कि जो हमारे लिए आज के समय में जो आज मुझे खुशी दे रहा है, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। तो तुरंत जिसको देखते ही मन खुश होता है, तो वो उसमें फिर अटकते हैं। भगवान ने भी सारी माया खिलौने के रूप में दी है हमको, तो अज्ञानी व्यक्ति का मन उसमें अटकता है कि मुझे ये मिला, वो मिला, और फिर उसी में ऐसा फंस जाता है, देने वाले को भूल जाता है। तो तुम भगवान को भूल जाते हो, और भगवान की दी हुई जो वस्तुएं हैं, जो माया है, जो पदार्थ हैं, उनमें अपने मन को अटका लेते हो। भूल जाते हैं कि ये दिया किसने, उसने कृपा करके हमको दिया। ये बात हमसे भूल जाती है। घर परिवार संबंधी संपत्ति, जो भी कुछ आपके इर्द गिर्द चारों तरफ जड़ चेतन जो कुछ भी है, उसको मानो ये भगवान की कृपा है। उसने मेरे लिए इतने सारे रूप धारण कर लिए, और मुझे तरह तरह से वो प्रसन्नता ही दे रहा है। हम उस प्रसन्नता को अनुभव कर पाते हैं ज्ञान के बाद। बिना ज्ञान के हम उसमें उलझते हैं, परेशान होते हैं, और मन अधिक से अधिक इच्छाएं करता है। जो मिला है ना, उससे और अधिक ये चाहिए, ये मिला ना, वो और चाहिए, तो आपको परेशानी होने लगती है। और कभी कभी अपना मन अकारण भी विक्षिप्तता में आता है, विचलित होता है, व्याकुलता होती है। पता नहीं चल पाता कि आखिरकार मेरा मन इतना परेशान क्यों है। खोज करके देखोगे तो आपको अपने लिए कोई इच्छाएं भी नज़र नहीं आएंगी, कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन तो भी हम आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो वो एक थोड़े समय के लिए बीच की एक अवस्था होती है। पहले तो अपने को अपने माया से भर रखा था, माया का सहारा ले रखा था। अब ज्ञान में आने के बाद आप माया रहित हो जाते हो, आप माया का सहारा नहीं लेते। लेकिन हमने भी परमात्मा का सहारा भी पूरा नहीं पकड़ा। एक चीज़ छूट तो गई, माया तो छूट गई, लेकिन अभी ज्ञान पक्का नहीं हुआ, अभी भगवान पक्का नहीं हुआ, वो आत्मा का निश्चय पक्का नहीं हुआ, तो खाली खालीपन लगता है। कोई चीज़ आपसे हटी है तो कोई चीज़ वहाँ आए भी तो, अज्ञान दूर हुआ तो ज्ञान आए भी तो। हम देह बन के त्याग कर देते हैं, देह बन के हम माया से अपने को उपराम कर लेते हैं, लेकिन हम अपने को ब्रह्माकार वृत्ति में भी टिका नहीं पाए। इसीलिए वो थोड़ी बेचैनी उलझन लगती है कि क्या चाहिए क्या चाहिए। फिर जब मन बोलेगा कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्यों व्याकुलता है, तब उस वक्त ये सोचो कि व्याकुलता किस में है। जीव भाव में ही तो व्याकुलता है। मैंने रटा रटाया बोल दिया मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी मैं सचमुच में उसमें स्थित नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को फलानी बाई मान के व्याकुल हो रहा हूँ। लेकिन मैं हूँ ही नहीं, मैं भरपूर हूँ। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना मैंने कुछ पाया ना मैंने कुछ खोया, मैं तो ज्यों का त्यों भरपूर हूँ। मुझसे कोई दूर नहीं, मुझसे कोई अलग नहीं, मैं ही मैं हूँ। एक भजन बहुत सुंदर है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अलावा कुछ नहीं है, और वो मेरी मस्ती मुझे कहाँ ले आई। देखो, जहाँ मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं सब जगह समाया हूँ। उस विशाल मैं, आत्मा की मैं, ब्रह्म की मैं में जब आप टिक जाओगे तो आपकी ये व्याकुलता खत्म हो जाएगी। और ये थोड़े समय की होती, फिर आपको आत्मा का निश्चय पक्का अंदर से हो जाता है, फिर आप प्रसन्न रहने लगते हो।
मुक्ति की परिभाषा सरलता से सत्संग में जो बताई गई, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, ये है मुक्ति। 2 पार्ट हैं इसमें। एक है सर्व दुखों की निवृत्ति, सारे दुख हमारे दूर हो जाते हैं, और दूसरा हिस्सा है परम आनंद की प्राप्ति। तो ज्ञान से आपके सारे दुखों की निवृत्ति तो हो गई, आधा हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन अभी परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए खालीपन लगता है, इसीलिए व्याकुलता लगती है। अब उस परम आनंद में आ जाओ। हम खुश होने के लिए कोई पदार्थ ना ढूंढें, खुश होने के लिए कोई अनुकूल परिस्थिति ना चाहें, खुश होने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा ना लें, लेकिन मैं अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप में ही भरपूर हूँ, मैं अपने आप में ही खुश हूँ। जब हमारी ये अवस्था हो जाती है तो हाँ, समझो कि हमको परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। परम आनंद वो होता है जिस आनंद को पाके मेरे मन में इतनी पक्की तरीके से प्रसन्नता भर जाए, आनंद भर जाए कि फिर किसी और चीज़ की कभी आवश्यकता रहे ना। और वो आनंद भी किसी परिस्थिति या पदार्थ से या व्यक्ति से नहीं है, लेकिन वो मेरे अपने स्वयं के निश्चय से है। वो स्थिति हमारी बन जाती है। तो अज्ञानी व्यक्ति तो माया में अटक जाते हैं, मन कहीं ना कहीं अटक जाता है, कुछ ना कुछ चाहता है, इसीलिए वो फिर परेशान भी होता है। और तुम भगवान को छोड़कर उसके खिलौनों में अटकते रहते हो। जो कुछ हमारे पास चारों तरफ है उनको भगवान तो माना नहीं, भगवान की दी हुई चीज़ ज्ञान के बाद चलो मान भी लोगे, लेकिन उस नाम रूप में, उसके द्वारा मिलने वाले दुख सुख में अटक जाते हैं। जो आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे, अच्छा या बुरा, अपने को इतना ऊंचा उठा के चलो कि उसका असर आप पे ना हो। जिस समय कोई हवाई जहाज़ में बैठ जाता है, हवाई जहाज़ में बैठा और सब दरवाजे चारों तरफ सब बंद हो गए हवाई जहाज़ के, फिर आप बाहर उतर के नहीं जा सकते। धरती पर है वो, लेकिन अभी आप अब बंद हो गया, डोर लॉक हो गए, अब आपको बाहर जाने को नहीं मिलेगा। एंट्री हो गई आपकी, बाहर जाने को नहीं मिलेगा। फिर वो जहाज़ थोड़ी देर तो धरती पे ही दौड़ता है, फिर वो हवा में उड़ जाता है। अब जब वो हवा में है, आप भी ऊंचाई पे चले गए, तो जो लोग धरती पर खड़े हैं आपको दिख भी रहे हैं, अपनी खिड़की में से आप झांक के देखोगे नीचे आपको दिख रहा है, और जैसे जैसे जहाज़ ऊपर उठते जाता है वो सब छोटा होता जाता है, और फिर आपको कुछ भी नहीं दिखता। फिर तो आपको केवल पेड़ दिखेंगे, फिर और ऊपर आओगे और ऊपर आओगे तो बादल ही बादल दिखेंगे। धरती का नामो निशान नहीं दिखने वाला, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो जब आप आसमान की सैर करते हो हवाई जहाज़ में बैठ के, धरती पे उस समय आपके लिए कोई निंदा करता है या प्रशंसा करता है, आपको फ़र्क पड़ेगा? आपको पता ही नहीं कौन आपके लिए अच्छा बोलता है, कौन आपके लिए बुरा बोलता है, कौन आपके लिए कौन सा षड्यंत्र करता है, कौन क्या करता है, आपको उसका असर थोड़ी होगा। कौन आपको देख के खुश होता है, कौन आपको देख के नाराज़ होता है, क्योंकि आप इतना धरती से ऊंचे उठ गए। तो ये देह की धरती है, शरीर की धरती है। इस देह की धरती से ज्ञानी ऊपर उठ के रहता है। तेरी दुनिया के, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं। ये ज्ञान की महफिल गुरु ने दी, तो जो इस ज्ञान की महफिल के दीवाने हैं वो ज्ञान के, आत्मा के नशे में चूर रहते हैं। कि तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते हैं। वो रहते तो हैं इसी दुनिया में, कोई आप दुनिया छोड़ के चले थोड़ी गए, शरीर छोड़ के चले थोड़ी गए, अपने शरीर में ही तो हो, शरीर छोड़ के गए भी नहीं, लेकिन दिल से दूर हो। इसलिए आपके पास परम आनंद आ जाता है, वो आनंद जो कभी जाएगा नहीं। हम देह में रह के उस आनंद को अनुभव करते हैं, लेकिन देह की धरती पे हैं तो देह में जो हो रहा है, देह के चारों तरफ जो हो रहा है उसका असर पड़ रहा है। आत्मा की उड़ान में रहेंगे, ऊंचाई में रहेंगे तो हमको कोई असर नहीं होगा, तभी हम परम आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये अपने से मेहनत है कि मैं हर समय अपने को देह जानूं, और कोई किसी के साथ कैसा लेन देन होता है, कोई किसी के साथ कैसा लेन देन करता है, कुछ पिछले जन्म का हिसाब किताब है, कुछ इस जन्म में व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे कर्म बना रहा है।
अगर आप किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर रहे हो लेकिन आपके साथ कोई बुरा किए जा रहा है, तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो अपने नए कर्म बना रहा है और परमात्मा उसके द्वारा आपकी परीक्षा ले रहा है कि देखें आपका ज्ञान कितना पक्का है। ले तो रहा है परमात्मा परीक्षा आपकी, लेकिन दूसरा व्यक्ति कर्तापने में आके आपको तंग कर रहा है, तो वो अपने बदकर्म बना रहा है। या पिछले जन्मों में आप उसको सता के आए थे, तो इस जन्म में वो बदला ले रहा है। यही तो दो बातें हो सकती हैं। कर्मों की गति गहरी है, पूरी तरह से आप नहीं जान सकते, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से इतनी बात सबको समझ में आ जाती है। तो दोनों ही बातों में हमारा भला है ना। हमारा ही किया हुआ हमारे सामने आया है, तो हम उसको खुशी से स्वीकार करें, क्योंकि भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, दुख या सुख, तो उसको खुशी से ही भोग लो। और अगर दूसरा व्यक्ति नए कर्म बना रहा है, तो वो उसकी गत मत वो जाने, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भये उदास। और भगवान उसके रूप में अगर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो हमें परीक्षा में पास होना है। हम परीक्षा में फेल थोड़ी हो जाएं। कोई पहले दिन सत्संग में आए और उसको पहले दिन परीक्षा हो सकती है। आप बोलोगे अभी तो एडमिशन लिया है स्कूल में, अभी से कैसे परीक्षा हो गई। लेकिन जो अच्छे स्कूल होते हैं ना, एडमिशन लेने से पहले ही टेस्ट हो जाते हैं, एडमिशन लेने से पहले ही परीक्षा हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों के भी टेस्ट होते हैं। बिल्कुल पहली बार जो स्कूल जाता है बच्चा, उसके लिए भी टेस्ट है। उसके माँ बाप का भी टेस्ट ले लेंगे, उसका भी ले लेंगे स्कूल वाले, कि देखें इस बच्चे को क्या आता है, कितना आता है, इसकी पहले से जानकारी कितनी है। तो परीक्षाएं तो हैं ही। सत्संग में आने से पहले भी आपकी परीक्षाएं हो रही थी, और सत्संग में आने के बाद भी परीक्षाएं होती हैं। आप बोलो अभी तो ज्ञान पक्का करेंगे ना, भगवान उसके बाद परीक्षा ले, अभी से क्यों ले रहा है। तो आज के जन्म में आपको दिख रहा है कि मैं आज पहली बार आया हूँ, मगर पिछले पता नहीं कितने जन्मों से, कितने समय से सत्संग में थे, वो आपको क्या पता। ज्ञान तो आपके पास था ही ना, तभी तो आपको और इसकी आगे की क्लास मिली है। तो हमें परीक्षा से घबराना नहीं है। जो बच्चा पढ़ाई अच्छी कर लेता है, वो परीक्षा से घबराता नहीं है। वो जानता है कि जो भी परीक्षा होगी मैं उसमें पास हो जाऊंगा। कैसा भी एग्ज़ाम आए, कैसा भी सवाल आपके सामने, कैसी भी समस्या, कैसी भी परिस्थिति आए, आपने अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग पढ़ाई ज्ञान की मान लो नहीं भी की है, लेकिन एक ही पढ़ाई पढ़ लो कि जगत मिथ्या है और मैं ब्रह्म सत्य हूँ, इतना ही पक्का करो, तो आप हर प्रकार की परीक्षा में पास हो जाओगे। जैसे होता है ना, एक मास्टर की होती है, वो हर ताले को खोल देती है। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। आप अपने को अगर ब्रह्म स्वरूप जान लेते हो, तो आपकी हर समस्या की चाबी यही है। सब समस्याएं सुलझ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने सच्चे स्वरूप को जान लिया और अपने उस आत्मा में हम टिक गए हैं। तो ज्ञान तो हर बात का आपको पक्का करना ही है, लेकिन सबसे पहले वो मास्टर की जो है ना चाबी, जो हर ताले को खोल सकती है, वो चाबी ले लो पहले। कह रहे मैं देह थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आप निश्चय नहीं है तो भी आप बोलो, अनुभव नहीं किया तो भी बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं देह थोड़ी हूँ। तो ये बात मेरे से लागू होती ही नहीं है, देह से थोड़ी ये बात लागू होती है। तो जब हम ये बात समझ जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे सामने कोई समस्या है ही नहीं। और बाकी तो तरह तरह की युक्तियाँ अलग अलग समय में क्या क्या अपनानी है, किस समस्या का कैसे समाधान करना, वो तो सत्संग में आपको मिलता ही रहता है। सीखने का भाव हमेशा रखो, कभी ये नहीं सोचो कि मैं पूरा सीख गया। तो सीखने का भाव मेरा हमेशा रहना चाहिए। अज्ञानी इच्छा पूरी करता है तो भी तृप्ति नहीं आती है, लेकिन ज्ञानी एक ही भगवान देखता है और तृप्त रहता है। अज्ञानी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, बच्चे फरमाइश करते हैं, बड़े लोग फरमाइश करते हैं तो फिर जब क्या होता है कि बाद में बोलो तृप्त हो, तो कहाँ मन तृप्त है। ये बात तो पूरी हो गई, लेकिन अभी ये बकाया है।
ये इच्छा तो पूरी हो गई लेकिन अभी ये इच्छा बाकी है, तो तृप्ति नहीं आती है। कितना भी मिले तो भी तृप्ति नहीं आती है। मगर ज्ञानवान जो होता है वो कुछ मिले ना मिले बाहर से, उसको ज्ञान मिल गया। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। हमें पूरा संसार मिला ना मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन भगवान तुम्हारा तो प्रेम मिला, तुम्हारा तो आशीर्वाद मिला, तुम्हारा तो सानिध्य मिला, भगवान तुम्हारा तो ज्ञान मिला, गुरु के माध्यम से हमें सब कुछ मिला। एक तो मिला तो सब मिला, तो फिर हम अपने आप में तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। केवल अज्ञानी जो है वो असंतुष्ट है, लेकिन और जो ज्ञानी है वो कभी भी असंतुष्ट नहीं। जिसको भी आप असंतोष में देखो, समझ जाओ अब ये ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। भले चाहे वो कितने साल से सत्संग में आता हो, कितने साल से सत्संग सुनता हो या सुनाता हो, लेकिन अगर वो अपने आप में तृप्त नहीं है, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, अशांत है, तो वो अभी अंदर से अज्ञानी ही है। वो अपने सच्चे स्वरूप में टिका नहीं है। तो अपने अज्ञान को दूर करो। सबको यही तो करना है, अपने अपने अज्ञान को तो मिटाना है। हर एक को अपने स्वयं से मेहनत करनी है। गुरु की मेहनत तो हो रही है, लेकिन हमें अपने स्वयं से मेहनत करते जानी है। एक भगवान देखोगे तो तृप्त रहोगे, अनेक देखोगे, अलग अलग देखोगे तो आपको अतृप्ति आ जाती है। हरेक के साथ कोमलता का व्यवहार हो। ज्ञानी अगर है तो उसको कोमलता का व्यवहार हरेक के साथ होना चाहिए, किसी के साथ भी कठोरता नहीं है। तो कोमलता होनी चाहिए, किसी को भी कठोरता से नहीं बोलो। कोई व्यक्ति किसी से बड़ा कठोर होकर बोलता है, या किसी से जिससे उसको अंदर से बड़ी नफरत होती है, बड़ी शत्रुता का भाव होता है, उस व्यक्ति के बारे में किसी थर्ड पर्सन से भी चर्चा करेगा ना, तो भी इतने कठोर शब्दों में चर्चा करेगा, इतना ऐसे बोलेगा कि अगर मान लो वो सामने दिखे तो उसको कच्चा ही चबा जाए। इतनी कठोरता से बात करेगा, इतनी नफरत से बात करेगा, अंदर में इतनी नफरत, इतनी कठोरता भरी पड़ी है। तो ये तो अज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का लक्षण नहीं है, ना भगवान के भक्त का लक्षण है, ना ये सात्विक पुरुषों का, विद्वानों का लक्षण है। किसी का भी ये लक्षण नहीं। तो हमारे अंदर में भाषा में, बोलने में, शब्दों का जो हम चयन करते हैं और जिस भाव से बोलते हैं, जो हमारे बोलने की जो टोन है, जो वॉल्यूम है, उस पे सब पे हमको ध्यान रखना है। सब ज्ञानवान की तरीके से होना चाहिए। तो कोमलता होनी चाहिए, किसी को भी कठोरता से नहीं बोलो। जब तक कोई अपनी कठोरता नहीं छोड़ेगा वो भगवान को नहीं पा सकेगा। सीधी बात एक बता दी गुरुजी ने, जब तक आप अपने अंदर की इस कठोरता को नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान को पा नहीं सकते हो। आप किस किस के लिए बहुत कठोर हो, क्योंकि उससे आपका प्रेम नहीं है, उससे आपकी नफरत है, शत्रुता है, इसलिए हम उससे कठोरता का व्यवहार करते हैं और अगले को कष्ट देना चाहते हैं। मौका ढूंढते रहते हैं, कब किसको ताना दूं, कब किसको कठोरता से कड़वा बोलूं, कब किसका नुकसान करूं। मौका ढूंढते रहते हैं कि इस व्यक्ति का मैं किस तरीके से नुकसान कर सकता हूं। तो ये तुम्हारे अंदर की कठोरता है। अपना आप नहीं देखते हो, आप कुछ और देखते हो, तो भगवान तो नहीं मिलेंगे। माया तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन भगवान मिलने वाला नहीं है। माया भी तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों के कारण से प्रारब्ध अनुसार मिल रही है। पिछले जन्म में तुम बहुत अच्छे रहे होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, लेकिन आज तो खराब कर रहे हो, तो आगे तो मिलने वाला नहीं है। हमको पिछला जो बो दिया बगीचा, उसमें हमको मीठे फल हमने बोए, मीठे फलों के पेड़ बोए, मिल रहे हैं, मगर आज क्या बो रहे हैं? आज हम कुछ भी नहीं बो रहे आगे के लिए, बल्कि जो पेड़ पौधे थे उसमें, और उसमें आग लगा देते हैं। तो फिर जो पिछले वाले पेड़ थे उनके बाद आगे के लिए तो आपका जो बगीचा है वो तो बिल्कुल ऐसा ही शमशान की तरह रहेगा, आग लगा हुआ, जिसमें कुछ उगने वाला भी नहीं है।
धरती जली हुई है, कुछ उसमें उगने वाला भी नहीं है, तो सुख कहाँ से पाओगे। जीवन में कठोरता नहीं होनी चाहिए। कहाँ ज्ञानी को कठोर होना है वो जानता है, कब कठोर होना है, किस तरीके से होना है, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, अलग बात है वो। मगर जिस संदर्भ में ये बात कही जा रही है, हमें उसी संदर्भ में रिसीव करना चाहिए। बातों को, शब्दों को काट के उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करो। मन तो है, उसमें दिखाता है क्रॉस क्वेश्चन करके तुमको। जो गुरु के मुख से शब्द निकलते होंगे उसको काटने में लगा रहेगा मन, आलोचना करने में। हर बात का काट आप निकाल सकते हो, लेकिन जो बात जिस लिए बोली जा रही है वो समझो कि तुम्हारे अंदर कोमलता होनी चाहिए, तुम्हारा सरल हृदय हो, कोमलता हो, तभी तुमको भगवान मिलेंगे। और जब तक कोई अपनी कठोरता नहीं छोड़ेगा वो भगवान को नहीं पा सकेगा। शास्त्रों में सब लिखा है कि कौन सा कर्म करें, कौन सा ना करें। जो बोलता है मैं मज़ा लेने आया हूँ, तो फिर वो पाप ही करेगा। जगत वाले बोलते हैं ना, अरे दुनिया में आए तो मज़े लेने के लिए आए, सुख लेने के लिए आए, भगवान ने मनुष्य रूप बना के भेजा, तो क्यों ना हम सुख लें। तो फिर वो पाप ही करेगा। कई ऐसे मायावी लोग आपको मिलेंगे कि अरे खाओ पियो, घूमो फिरो, मस्त रहो, जो दिल आए वो करो, मौज ले रहे हैं हम तो, नशे में भी धुत चाहे पड़े हैं या कुछ भी करते हैं, इंद्रियों के सारे गुलाम बने हुए हैं, तो वो बड़ा मौज ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो जितनी मज़ा तो उतनी सज़ा भी है। तो अगर कोई बोलता है कि हम तो बस मज़े लेने आए हैं दुनिया में माया के, तो फिर वो पाप भी ज़रूर करेगा, अच्छे काम वो नहीं कर पाएगा। पाप से वो अपना धन इकट्ठा करेगा। क्यों पाप कमा के धन जोड़ा, और ये सब कौड़ियों के बदले परमात्मा से नाता तोड़ देता है। आनंद में रहने के लिए आओ, आनंद और मज़े में अंतर है। भाषा भी ज्ञानी की फ़र्क हो जाती है। जगत वाले बोलते हैं वहाँ गए ना बड़ा मज़ा आया, जैसे एक आदत पड़ी हुई मज़ा शब्द बोलने की। लेकिन ज्ञान में आने के बाद आप ये शब्द नहीं बोलो बड़ा मज़ा आया, बोलो बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। ये शब्द बोलोगे तो ये ज्ञानी के मुख से निकलता हुआ ये शब्द आपको एक ईश्वर से जोड़ेगा, और मज़ा शब्द आपको माया से जोड़ेगा। मज़ा तो आपने बाहर से लिया, आनंद आया वो आपको अंदर से अनुभव हुआ। जब भगवान अंदर में आ जाता है तभी तो आनंद आता है। तो शब्द भी हम ज्ञान में आने के बाद सही चुनाव करें, आदत अनुसार बोलते रहते। शुरू शुरू में हम देखते थे जो नए नए लोग आते थे कभी सत्संग में, तो उनकी भाषा वैसे ही होती थी। जब गुरुजी के पास बैठते थे तो भाषा वही वैसे ही शब्द निकलते थे। तो फिर गुरुजी इन बातों को जैसे करेक्ट करते रहते थे, टोकते रहते थे। चाहिए शब्द को तो बहुत काटा उन्होंने कि चाह जो है वो किसी चीज़ की तुम्हें अंदर से नहीं रखनी है, भाषा में भी अपने नहीं लाओ। कोई बोलेगा आपको पानी चाहिए, तो पानी चाहिए क्यों बोल रहे हो? आपको लगा कि इसको कोई आया है घर से, अपने घर से निकल के आपके घर पे आया है, तो आप पानी भी चाहिए पूछोगे। आप पानी सामने लेके आओ ना, वो पिएगा, नहीं पिएगा तो आप ढक के वहीं सामने रख दो, बाद में पी लेगा। नहीं पिएगा तो जो भी होगा। उसको भी चाहिए में डालो, पानी चाहिए, पानी लाएं। खाना परोस रहे हैं, तुम्हें ये चाहिए और रोटी चाहिए, ये चाहिए, तो एक आदत बनी है संसार में। तो ऐसी बातें करते हैं लोग, लेकिन चाहिए नहीं। जब कहीं भी दावत वगैरह इस प्रकार से पहले होती थी, पत्तल में ऐसे पंगत में बैठ के सब खाना खाते थे। अभी भी गुरुद्वारे में या और जगहों पे जहाँ लंगर होता है, तो वहाँ वो सामने लाके आपको पूछते रहते, ऑफ़र करते रहते। मुंह से नहीं बोलते चाहिए चाहिए, बस आपके सामने लाके ऐसे दिखाते हैं। आप खुद हाथ से इशारे से मना करते हो, कहते हो हाँ दे दो, एक दे दो, दो दे दो, आप ही बोलते हो। वो नहीं कहते तुम्हें चाहिए क्या, दूँ क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं। बस आपके सामने दिखाते हुए आपको ऑफ़र करते हुए जाते हैं। तो आप भी सबको ऑफ़र करो, आपको ये चीज़ चाहिए तो हम ला दें,
क्यों बोलते हो चाहिए तो ला दो? किसी से भी नहीं बोलो। अज्ञानता में आप अज्ञानी लोगों से भी नहीं बोलो, और सत्संग में सत्संगियों से भी नहीं बोलो, गुरु से भी नहीं बोलो। गुरु से भी लोग बोलते हैं आपको ये चाहिए तो हम ला दें, हमारे पास है। तो क्यों कहते हो गुरु को तुम इच्छा में क्यों डाल रहे? चाहिए तो हमारे पास है तो हम ला दें। चाहिए शब्द नहीं बोलो, शांतिपूर्वक आप रहो, जितना कम हो सके तो उतना कम बोलो। तो ये भाषा हमारी बदल जाती है। इच्छा, चाहना या मज़ा, बहुत सारे ऐसे शब्द होते थे जो कि गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, और उन्होंने सबके भाव बदले ज्ञान से, और सबका बोलने का तरीका बदला। गुरु हमारी हलत पलत संवारता है, बाहर से भीतर से हमको संवार देता है। जो बाहर से हम गलत गलत बोलते हैं, अच्छे तरीके से नहीं बोलते हैं, वो भी संवारता है। किसी को आदर मान के साथ बोलो। अपने घर में तो अपने छोटे बच्चे को भी आप करके बोलोगे, अरे आप क्या कर रहे हो, आप ये आप वो। और वैसे जिससे प्यार नहीं है या तो कोई और है तो उससे आप ऐसे तुम करके तू करके बोलोगे। तो हर एक के साथ आप आदर मान सम्मान के साथ ही बात करो, भगवान जान के बात करो। अंदर का भाव तो भगवान का रखो। आपने शब्दों में तू तुम आप कुछ भी बोला, लेकिन भाव तो भगवान का होना चाहिए, भाव तो अपनेपन का होना चाहिए। तो ये नहीं बोलना कभी भी कि हम वहाँ गए, वहाँ बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा लेके आए। तो वो आपको इंद्रियों से और माया से जोड़ता है। लेकिन गए, बड़ी खुशी मिली, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया, तो अंदर से महसूस किया वो आनंद आपने। कोई भी चीज़ को अंदर से महसूस करो, बाहर से नहीं। बाहर का तो आज है तो कल नहीं है, वो तो पल पल में बदलता रहता है। बाहर का तो हर चीज़ पल पल में बदलती रहती है। तो शास्त्रों में सब लिखा है कि कौन सा कर्म करें, कौन सा नहीं करें। जो बोलता है मैं मज़ा लेके आया हूँ, वो पाप ही करेगा। तुमको ज्ञान नहीं होगा तो माया तुम्हें पापी बना देगी। ज्ञान नहीं है तो माया तुमको पापी बनाती है। आप बोलते हैं हम तो कोई पाप करते ही नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो पल पल में अपने को देह मान के आप पाप करते हो। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। यही सबसे बड़ा पाप है। जो हर पल अपने आप को देह मान के बैठते हो तो पाप कर रहे हो ना। और माया के कारण से अपने को देह मान के बैठे हो, भगवान से अपने को अलग जान के बैठे हो, तो ये भी तो पाप करते हो। भगवान के बिना जीना पाप है। भगवान का भाव नहीं रखते, माया में अटके हो, तो यही पाप है। तो माया जो है वो तुमको पापी बना देती है। ये दैवी संपदा का गुण है जो तुम पाप करने में हिचकते हो, बचते हो। जब आप कोई बुरा काम करने में अगर आपका मन हिचकिचाता है, मन घबराता है, आप बुरा काम कर नहीं पाते हो, ये तुम्हारे अंदर दैवी संपदा के गुण हैं, लक्षण हैं, प्रकट हैं। तभी आप किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले रुक जाते हो, करने से पहले रुक जाते हो, सोच विचार भी नहीं कर पाते किसी के लिए बुरा, बद्दुआ देने से पहले ही रुक जाते हो। अरे क्या कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ किसी के लिए भी। तो ये दैवी संपदा के लक्षण जितने जितने बढ़ते जाएंगे तो आप पाप से बचते चले जाओगे, बुराइयों से और पापों से बचते जाओगे। सच्चे व्यक्ति को पाप करने में लज्जा आती है। जो सच में रहता है, जो सच्चा व्यक्ति है, उसको पाप करने में शर्म लगेगी। लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे, मेरे लिए ना ये शोभा नहीं देता, तो आप बुरा काम नहीं कर पाओगे। और जो अंदर में ही मायावी हैं, झूठे हैं, झूठ में पड़े हैं, माया में पड़े हैं, उनको पाप करने में कोई शर्म नहीं आती है। उनको ये भी लगता है किसी को पता चल भी गया तो क्या हुआ। तो कहते हैं जिसकी उतर गई लोई उसको क्या करेगा कोई। मतलब जिसकी लाज ही खत्म हो गई है तो उसको कोई क्या करेगा। जो बेशरम हो जाता है, जिसको शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, उसको कहते हैं बड़ा बेशरम है। मतलब उसको कहीं भी कुछ भी कैसा भी व्यवहार करने में शर्म नहीं आती है। लोग क्या कहेंगे उससे कोई मतलब नहीं, गलत काम करने में वो हिचकता नहीं है। तो जो माया का सहारा लेके बैठे हैं, जो अंदर से पाप करते हैं, तो उनको लज्जा नहीं आती है, और सच्चे को तो पाप करने में लज्जा आती है। तुम अपने धर्म से नहीं गिरना। जो तुम्हारा अपना सच्चा धर्म है, तुम अपने सच्चे धर्म से नहीं गिरो कभी भी।
तुम्हें यस और नो का पावर होना चाहिए, तभी तुम इच्छाओं से छूट सकोगे। कहाँ माया में हाँ करनी है, कहाँ माया में ना करनी है, ये तुमको इतनी शक्ति होनी चाहिए। आप लिहाज में, मर्यादा में चुप बैठ जाते हो, इनकार नहीं कर सकते। कोई आपको लोकारीत में ले जाए, कोई आपको माया में ले जाए, तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो वहाँ इनकार करना आना चाहिए। और कहाँ आपको दृढ़ता से हामी भरनी है, तो वहाँ आपको हामी भरनी चाहिए। कहाँ हाँ करनी है, कहाँ माया में ना करनी है, सब पता होना चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं सीखोगे तो उन्नति नहीं हो सकती है फिर। तो तुम्हें यस और नो का पावर होना चाहिए, तभी तुम इच्छाओं से छूट सकते हो। कहाँ अपने मन को हाँ करो, कहाँ अपने मन को तुम ना करोगे। मुक्ति के लिए ये बड़ी फीस है। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए फीस है कि हमको माया में कहाँ हाँ करनी है, कहाँ ना करनी है, और अपने जीव भाव को हमें अर्पण करना है। अपना अज्ञान हमें देना है, अज्ञान को छोड़ना है। अगर हम नहीं देते हैं तो ज्ञान भी नहीं मिलता हमको। बोलते शीश दे तो ईश पाए। जीव भाव तो मिटाना ही पड़ेगा। अपने को मिटा के आप परमात्मा को पा सकते हो। आप गंवाइए तहाँ शौ पाइए, और कैसी चतुराई कि जब अपने को गंवाओगे, अपने को मिटाओगे, तभी वो राजा परमात्मा मिलेगा। राजाओं का राजा भगवान हमको तभी मिलेगा। तो ये फीस देनी पड़ती है। आप बोलोगे मैं ही अपने को दे दूँगा, अपने को मिटा दूँगा, तो वो चीज़ मिलने का मुझे मतलब ही क्या है। मृत्यु के बाद कोई चीज़ तुमको मिली तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है। लेकिन जीव भाव मिटाने के बाद जब चीज़ मिलती है तो आप उसका रूप बन जाते हो ना, मिलेगी तभी। एक बार एक बात बताई गई थी सत्संग में कि एक संत था, तो वो बड़ा भगवान से एक बार कहने लगा, प्रार्थना करने लगा कि भगवान दुनिया में कोई सच्चे लोग नहीं हैं, सच्चे शिष्य भी नहीं मिलते आजकल, तो सब शिष्य भी सारे अपने मतलब से हैं, मुझे सच्चा शिष्य तो मिल जाए। ये भगवान से उसने प्रार्थना की, भगवान मेरे को सच्चे शिष्य तो मिल जाएं, कम से कम सच्चे। तो आकाशवाणी में भगवान ने जवाब दिया कि तुमको सच्चा शिष्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुमको मरना पड़ेगा। जब तुम मरोगे तब तुमको सच्चा शिष्य मिलेगा। तो सोच में पड़ गया, मैं मर जाऊंगा तो मेरे को शिष्य से मतलब क्या होगा फिर। तो ये समझाया उसको कि जब तुम अपने जीव भाव को मिटा दोगे, खुद पहले मिटो ना, खुद तो सच्चे बनो। आप अपने को देह मान के बैठे हो तो आप खुद भी तो सच्चे नहीं हो, अभी सच में कहाँ टिके हो। तो जब तुम अपने को गुम कर दोगे तब तुमको सच्चे लोग मिल जाएंगे। जगत वाले बोलते हैं दुनिया में कोई सच्चे हैं ही नहीं, सब स्वार्थी हैं, लोभी लालची हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो तुम भी तो वैसे हो, इसलिए तुम्हारे इर्द गिर्द वैसे ही लोग हैं। लेकिन जब तुम अंदर से खुद सच्चे बन जाते हो, अच्छे बन जाते हो, तो तुम्हारे संपर्क में आने वाले भी अच्छे बन जाते हैं, वो भी सच्चे बन जाते हैं। आप देखोगे आपके लिए तो सब अच्छे ही अच्छे, आपके लिए कोई आपको खराब नहीं मिला, कोई आपके संग खराबी नहीं करता, कोई आपका नुकसान नहीं करता, सब आपका भला करते हैं, क्योंकि आपने अपने जीव भाव को मिटा दिया होगा, अपने को गुम कर दिया होगा, तब तुमको सच्चे लोग मिलेंगे। तो पहले अपने को मिटाना पड़ता है, और मुक्ति के लिए ये बड़ी फीस है। अपने को गुम करना, अपने को मिटाना, यही एक फीस है। ज्ञान के लिए तन मन धन फीस होती है, और मुक्ति के लिए भी मैं अपने को ही मिटा दूं, यही फीस होती है। शीश देंगे तभी ईश मिलेगा। संग हमेशा संत का करो, और संत के संग निंदक भी तरे, क्योंकि संत के अंदर सफाई है, उसमें सत्य का तेज है, जिससे वो सबके मन को साफ करता है। जिस संत के संग में निंदक भी तर जाते हैं, जैसे लकड़ी के साथ लोहा भी तैर जाता है। नाव बनाई जाती है ना, लकड़ी की बनती है नाव, लेकिन उसमें लोहे की कीलें भी तो लगाई जाती हैं। अब उसका संग कर रही हैं वो लोहे की कीलें, तो वो भी तैर रही हैं। अलग से लोहे की कील आप डाल दो पानी में, तैरेगी? सीधी नीचे जाएगी। लकड़ी तो तैरेगी, मगर
लोहे की कील नहीं तैर सकती है। मगर उसने संग कर लिया लकड़ी का तो उसके संग से वो भी तैर रही है। तो अगर हम खोटे हैं, खराब हैं, निंदक भी हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन हम संतों का संग कर लेते हैं तो हम भी उस पार लग जाते हैं। वैसे तो गुरु आप समान आपको पहले ही बना देगा, लेकिन अगर आप समान न भी बन पाए, आपने फिर भी संत का संग पकड़े रखा, आप लकड़ी ना बने, आप लोहे ही बने रहे, कील लोहे की बने रहे, लेकिन उसके संग में लगे तो रहे ना, तो भी आप पार लग जाओगे। तो सत्संग छोड़ के कहीं जाओ नहीं, गुरु का संग कभी छोड़ो नहीं। और फिर गुरु के अंदर में एक खासियत होती है, वो अपने सत्य के तेज से आपके अंदर भी प्रकाश भर देता है, अंधकार को दूर कर देता है और आपकी सफाई भी हो जाती है। जो हमारे अंदर खराबियाँ थी वो सब चली जाती हैं। तो ये वो है, उसके अंदर, संत के अंदर सफाई है खुद, और वो उसके अंदर तेज है तो वो हमारे अंदर भी सफाई और तेज कर देता है। बाहर से नहीं पर अंदर से शुद्ध होना ज़रूरी है। मतलब केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हम बाहर से तो शुद्ध करते हैं, रोज़ स्नान करेंगे, धुले हुए कपड़े पहनेंगे, बाहर से हम सत्कर्म करते हुए दिखेंगे, मंदिर में जाते दिखेंगे, बाहर से तो हम बड़ी सफाई करते हुए दिखते हैं। और मन में मलिनता है, मन में विचार खराब है। तो मन अपने दी करो सफाई, अपने मन की सफाई करो, तब तुम्हारे अंदर जो विराजमान परमात्मा है वो सबको प्रकट होकर दिखने लग जाएगा, उसकी झलक सबको महसूस होती जाएगी। कि अंदर से शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है और धीरज होना बहुत ज़रूरी है, वरना मन विक्षेपता में आता जाता है। धीरज भी रखना ज़रूरी है, हर बात में उतावलापन नहीं, थोड़ा धीरज रखो, और वरना आपके मन में कभी न कभी फिर विक्षेपता आती जाएगी। तुमने किसी को दुश्मन बनाया तो तुम उससे डरोगे भी। अगर तुमने किसी को दुश्मन बना लिया, किसी के संग बुरा व्यवहार किया, तो अंदर अंदर तुमको भी उससे भय रहेगा कि कहीं ये भी मेरा नुकसान ना कर दे। और जिसने किसी को शत्रु नहीं बना के रखा, सबसे मित्रता का व्यवहार रखता है, वो किसी से डरता भी नहीं। आपको भय तो रहता है ये मेरा शत्रु है ना, मौका पाके ना मेरी जान ले सकता है, मौका पाके मेरा नुकसान कर सकता है। तो किसी को भी अपना शत्रु मत बनाओ, अपनी ओर से ऐसा काम नहीं करो कि कोई आपसे शत्रुता करने पे मजबूर हो जाए। भगवान के भक्त से अकारण लोग शत्रुता करते हैं, तो भगवान का भक्त तो उनसे नहीं बदला लेता, लेकिन उसकी तरफ से फिर भगवान बदला लेते हैं। कबीरदास भगवान के भजन करते थे संतों के साथ, साध संगत के साथ मिलके। तो जहाँ उनकी झोपड़ी थी उसी के सामने पास में ही एक वेश्या का महल भी था। वहाँ पे लोग आते थे नाच गाना सुनने के लिए, तो वो तो अपना पार्टी राग रंग नाच गाने में, डांस में, इसमें है, इधर ये भजन कीर्तन देखते थे। तो उस वेश्या के पास आने वाले जो उसके मित्र थे उनको चिढ़ लगती थी कि ये क्या हमारी मौज मस्ती में ये खलल डालते हैं, भगवान का भजन ढोल कीर्तन ये सब हो रहा होता है। तो एक बार क्या किया उन्होंने, इसकी झोपड़ी में आग लगा दी कि इसने यहाँ झोपड़ी बना के ये रहता है, आग लगा दो तो कहीं और चला जाएगा। अब कबीर की झोपड़ी में लग गई आग, जलने लगी उसकी झोपड़ी। थोड़ी देर में क्या हुआ, हवा इतनी तेज़ चली तो झोपड़ी के कुछ जलते हुए तिनके उड़ के, जो छप्पर था उड़ के सामने उसके वेश्या के महल में चले गए, तो वो भी जलने लगा। तो वो आई दौड़ी दौड़ी, अरे क्या कबीर साहब देखिए आपने मेरा घर जला दिया। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो भी समझी कि पहले मेरे ही मित्रों ने इसका घर जलाया है, ये तभी उड़ के इसके वो गए हैं, तिनके वहाँ पे गए हैं। तो उसकी भी माफ़ी मांगने लगी। तो कबीर ने कहा अरे नहीं, कोई बात नहीं है, ये हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा है ही नहीं, ना तुमने हमारी झोपड़ी जलाई ना हमने तुम्हारा महल जलाया, हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, ये तो आपस में दोस्तों का, यार का झगड़ा है। बोले क्या मतलब?
बोले जो तुम्हारे यार दोस्त हैं उन्होंने मेरा घर जला दिया, और जो मेरा यार है दोस्त मेरा भगवान उसने तुम्हारा जला दिया। ये तो उन लोग का यार यार का आपस का झगड़ा है, हमारा तुम्हारा तो कोई वैर नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो भगवान के भक्त को अगर कोई सताए, नुकसान करे, वो शांत रहता है क्योंकि भगवान उसका मित्र है, और फिर भगवान उससे बदला लेता ही लेता है। मगर संसार में अगर आप किसी को अपना शत्रु बनाओगे तो तुम्हें उससे भयभीत रहना पड़ेगा कि कब ये मौका पाके मेरा नुकसान कर दे। अपनी ओर से किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करो कि हमारे शत्रु तैयार होते जाएं। व्यवहार ऐसा रखो कि हमारे मित्र तैयार होते जाएं, लोग हमसे मित्रता करते चले जाएं। कि तुमने किसी को दुश्मन बनाया तो तुमको उससे फिर डरना पड़ेगा। किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं रखो, इच्छा माया में भटकाएगी, गली गली घुमाएगी, और इस इच्छा से मौत भली है। मतलब इच्छा माया में भटकाती है गली गली, और ये जो माया की इच्छा है इससे तो फिर मौत ही भली है, क्योंकि वो जब तक इच्छा हमारे अंदर रहती है वो हमको हर पल मृत्यु तुल्य कष्ट अनुभव कराती रहती है। कोई भी अगर कभी दुखी परेशान होता है, कष्ट में आता है, इतना कष्ट में आता है कि जैसे उसके प्राण ही चले जा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण देखो, कोई इच्छा उसकी इतनी बलवती है कि उसके अंदर उसने पूरी खलबली मचा रखी है और वो उसको नुकसान पहुंचाती जा रही है। तो किसी प्रकार की भी माया की इच्छा हमको रखनी नहीं है। एक भगवान को पाने की चाह शुभ इच्छा थी, उसी के लिए कदम आगे बढ़ गए, और फिर बाकी सारी इच्छाएं इसी में गुम हो जाएं। सिर्फ एक शुभ इच्छा भगवान को पाने की हो और बाकी सब इच्छाएं खत्म, और उसके बाद वो भी इच्छा नहीं रहती है, वो तो आपकी आवश्यकता बन जाती है। आप बोलो कि हमको सांस लेने की इच्छा है, बोलोगे क्या? खाना खाने की इच्छा है, पानी पीने की इच्छा है, वो तो आपकी आवश्यकता है ना। भूख लगेगी खाना खाओगे, जो मिलेगा वो खाओगे, पानी भी मिलेगा पीना ही पड़ेगा, प्यास लग रही है, और सांस तो आपको लेनी ही लेनी है। वो इच्छा थोड़ी कि मेरी इच्छा है इसलिए मैं सांस लेता हूँ, वो तो आपका सहज हो रहा है। तो ज्ञान भी ऐसा सहजता का हो जाता है, भगवान हमारी आवश्यकता बन जाता है और हम उसका रूप बन जाते हैं। तो जगत की बातें सब हमसे लागू नहीं होती है। अपने आप को इतना ऊंचा उठाते जाओ, इच्छाएं खत्म करो। कौन सी इच्छा बकाया रह गई है?